राजस्थान पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ एक दिवसीय दौरे पर अजमेर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक की। सिविल लाइन स्थित एक निजी इंस्टीट्यूट में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों पर कांग्रेस पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। राठौड़ ने बताया कि चिंतन शिविर के माध्यम से भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता जनता से कनेक्ट हो और उनके दुख दर्द में भागीदारी बने। साथ ही केंद्र की विफलताओं की जानकारी आम जनता को देते हुए राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसे लेकर भी जागरूक किया गया। कांग्रेस को एकजुट होकर फिर से काम करने की आवश्यकता है और आम जनता को कांग्रेस की रीति नीति की जानकारी उनके बीच में ही जाकर देनी होगी। इसलिए देश भर में प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा की जानी है, इसे लेकर कार्यक्रम तय किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता को उठ के मुंह में जीरे जितनी राहत दी है, ऐसे में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कांग्रेस ने हमेशा जनता के हित में फैसले लिए थे, जिसके चलते सभी को राहत मिली थी, लेकिन अब केंद्र में बीजेपी सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से विकास के मुद्दे पर चर्चा करे, जिससे कि देश का विकास हो सके, ना कि जाति और धर्म के बीच लोगों को बांटने का प्रयास करें। आज मैं किशनगढ़ के पास सुरसरा गांव में जवाहर फाउंडेशन द्वारा आरओ प्लांट जो लगाया गया था 25-30 लाख की लागत से, उसके उद्घाटन के अवसर पे मुझे आना था। दूसरा, ऊंटड़ा में एक सामूहिक निकाह का कार्यक्रम था और तेजाजी के मंदिर में दर्शन करने थे। उसके बाद मैं यहाँ आकर अभी बांसेली जाऊँगा, पंचायत भवन का उद्घाटन है। और बीच में नौरत गुजर जी ने सभी कांग्रेस परिवार के लोगों का एक मिलन रख लिया। अभी जो नव संकल्प शिविर उदयपुर में हुआ और कांग्रेस पार्टी ने जो फैसले किए, वो फैसले इतने बेहतरीन हैं जो आपके पास अखबारों में चैनल पे आ भी गए। अब पार्टी नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ पूरे देश में पदयात्राएं करेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी 2 अक्टूबर से पदयात्रा प्रारंभ होगी। हर जिले में 75 किलोमीटर पदयात्राएं चलेंगी। और राहुल गांधी जी ने चिंतन शिविर में कहा था कि अब समय आ गया है हर कांग्रेस जन को जनता से कनेक्ट हो। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हमें कुछ जनता से जो डिस्कनेक्ट होना हुआ है बीच में, तो अब हमें वापस कनेक्ट होना पड़ेगा। पदयात्रा एक ऐसी है जो जनता से आराम से, सहजता से कनेक्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं आज़ादी की गौरव यात्रा अजमेर से निकली, हमारे कल जयपुर जिले में थी, सभा थी कोटपुतली में, बहुत बड़ी सभा थी। कोटपुतली में माननीय मुख्यमंत्री जी, सामान्य अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी सहित मैं जयपुर जिला यात्रा का प्रभारी भी था। बहुत शानदार सभा हुई और कांग्रेस का कार्यकर्ता अब पूरी तरह से एकजुट होकर पूरी नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इतने फैसले जनता के हित में किए हैं कि पूरे देश में किसी सरकार ने नहीं किए। 10 लाख का जो बीमा है वो ऐतिहासिक फैसला है, बल्कि क्रांतिकारी फैसला है। आम जन को चिकित्सा, यानी वो उनका नारा था मुख्यमंत्री जी का, निरोगी राजस्थान, वो पूरी तरह साकार हो जाएगा। 5 लाख का उसमें दुर्घटना बीमा शामिल है। ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बहाली, हिंदुस्तान में राजस्थान पहला राज्य है, यानी लीडिंग राज्य है जिन्होंने ये पहल की है। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी वो फैसला लागू कर दिया है। यानी उस एंगल से अगर देखो तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकारों ने ही वापस कर्मचारी हित का फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल किया है। बाकी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनसे हम बार बार ये मांग करते हैं कि आप भी ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि पेंशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कर्मचारी अपने आप की सुरक्षा महसूस करता है। बुढ़ापे की जो लाठी है वो पेंशन ही है। मैं कर्मचारी नेता रहा हूँ, इसलिए इस पीड़ा को, कर्मचारी की पीड़ा को मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना कोई आंदोलन किए, बिना कोई इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई आंदोलन, धरने, प्रदर्शन के बिना, वो ये जान रहे थे कि कर्मचारी की सुरक्षा का जो कवच है वो सरकारें हैं, और उन्होंने ये फैसला लागू किया। पेंशन का फैसला पिछले कार्यकाल में हो गया, अब इसको बढ़ा दिया गया है। 50 यूनिट तक
किसान का बिल, यानी ये मान के चलो कि राजस्थान के किसानों का बिल बिल्कुल जीरो हो गया है। कृषि का बजट अलग से पेश कर दिया गया है। कर्ज माफ़ी है, जो हमारी राजस्थान सरकार के जो अधीन कोऑपरेटिव बैंक थे उनके पूरी तरह माफ़ कर दिए हैं। अब जो केंद्रीय बैंक हैं या रिजर्व बैंक से या इसको कह सकते हो SBI है और जो बड़े बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि आप भी एक हिस्सा दो, एक हिस्सा हम देते हैं, वो भी बात तो करेंगे। यानी ऐसा कोई तबका नहीं है इस बजट में भी जिसमें हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके हित के फैसले नहीं किए। 2023 में हम पूरी तरह आश्वासित हैं कि अब जनता जाग गई है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है। उनके भरोसे हम 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएं और 2024 में अगर यही हाल मोदी जी का रहा, कौन सा, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, पूरे देश का कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में है, मोदी जी को कर्मचारी की ताकत का पता नहीं है। इतना बड़ा काम है, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 के चुनाव से पहले नहीं की और किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की और MSP लागू नहीं की और रोजगार का नहीं किया और महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, मोदी जी का पता नहीं लगेगा। कई नेता आए, कई नेता गए, 2024 में भी अगर यही रवैया रहा जो आज है, हालांकि कल कुछ उन्होंने महंगाई का थोड़ा सा 8 रुपये 7 रुपये कम किया है, हालांकि वो इतना ऊँट के मुंह में जीरा है वो, लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब आपको महंगाई को पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल को देखते हुए आपको कम करना होगा। अगर ये चीज़ें नहीं करी तो अब आप केवल ध्रुवीकरण के नाम पे, भाई को भाई लड़ाने के नाम पे अब लंबी राजनीति नहीं कर पाओगे। सच्चाई पे बुनियादी मुद्दे जो देश के हैं, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, यानी डेवलपमेंट, अगर आपको कंपटीशन करना है तो हमसे विकास पे करो। ERCP राजस्थान का बहुत बड़ा मुद्दा है। 13 जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, जिसमें अजमेर भी शामिल है। अगर ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की तो हमारे 13 जिलों के किसान और 13 जिलों की जनता मोदी जी के साथ में ईंट से ईंट बजाएगी, सड़कों पे उतरेंगे, पदयात्राएं करेंगे और ज्ञापन देंगे। ये करना पड़ेगा उनको। उन्होंने खुद ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, अब वो आज उनके मंत्री गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अब प्रमाण दे दिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको कंपटीशन करना है अगर कांग्रेस से, तो विकास के नाम पे करो, गरीब की भलाई के लिए करो, यूथ को रोजगार देने के लिए करो, कुछ वेलफेयर के काम करो। कब तक करोगे? कभी ज्ञान व्यापीर, कभी ध्यान व्यापीर, कभी भीलवाड़ा, कभी करौली, ये कब तक कराओगे? और हमारी सरकार ने तत्काल दंगों पर भी कंट्रोल कर लिया है, कुछ नहीं होने दिया कैजुअलिटी। उनकी मंशा के अनुरूप अभी काम हुआ नहीं है। हालांकि बीजेपी का चिंतन शिविर कांग्रेस की तर्ज पे उन्होंने भी करने की कोशिश की। नड्डा जी आए, हमने सुना है कि PM भी वर्चुअली जुड़े, 2 दिन तक यहाँ आए। वो राजस्थान को टारगेट कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि सरकार को भी पहले गिराने की कोशिश की, वो षड्यंत्र में उनका फेल कर दिया हमने। मेरे ऊपर भी इनकम टैक्स की रेड हुई, मैं न डरा न झुका। कांग्रेस के हम वो सच्चे सिपाही हैं, न मोदी जी से, न उनकी सरकार से न डरेंगे न झुकेंगे। और इसी बल पे 2023 में हम कांग्रेस की सरकार वापस बनाएंगे।